हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे वंस अपॉन अ टाइम पोएम का जो बचे हुए एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो जो पहला 3 स्टेंजा था उसमें राइटर ने बड़े अच्छे से बताया कि दैट हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे जो कंट्री में वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। जिसमें उन्होंने क्या बताया कि जो लोग हैं अब सिर्फ दांतें दिखा करके हंसते हैं, जब लोगों से मिलते हैं तो सिर्फ उनका हाथ मिलता है, हर्ट नहीं मिलता है। अब हम लोग इस अगले जो 4 स्टेंजाज बचे हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रेस्ट 4 स्टेंजाज ऑफ दिस पोएम। इस स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं, सो आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स सन, आई हैव लर्नड टू वियर many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their confirming smiles like a fixed portrait smile. इस स्टेंजा में जो पोएट हैं वो अपने सन को समझा रहे हैं कि आई हैव लर्न मेनी थिंग्स सन। उन्होंने भी वो भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं वो कह रहे हैं कि वियर मेनी फेसेस, अलग अलग चेहरों को अपने ऊपर लगाना, मास्क नहीं लगाना, मतलब अलग अलग तरह का एटीट्यूड और बिहेवियर रखना। जैसा कि ड्रेसेस होते हैं ठीक उसी के तरह जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो अलग अलग फेसेस को रखना सीख गए। वो कौन कौन से फेसेस हैं? होम फेस, मतलब घर में कैसा एटीट्यूड बना के रखना है, घर में कैसा बिहेवियर रखना है। ऑफिस फेस, ऑफिस में कैसा बिहेवियर रखना है। स्ट्रीट फेस, गली में। होस्ट फेस, जब आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसकी कैसे मेहमान नवाजी करते हो, उसको कैसे ग्रीट करते हो। नेक्स्ट है कॉकटेल फेस। कॉकटेल मीन्स होता है एक शॉर्ट ड्रिंक होता है, जैसे पार्टी आप समझ सकते हो कि पार्टी में फिर कैसा करना है। विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। और वो वैसा ही स्माइल करते हैं जैसे कि एक तस्वीरों में स्माइल करता हुआ चेहरा दिखता है, लेकिन वो अंदर से स्माइल कर रहा है या नहीं कर रहा है वो नहीं पता होता है। तो हमने पहले के 3 स्टेंजा में क्या देखा कि द फर्स्ट 3 स्टेंजास आउटलाइन द स्पीकर्स परसेप्शन ऑफ चेंजिंग कल्चर एंड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ इन हिज कंट्री। कि पहले 3 स्टेंजा में पोएट ने ये बताया कि उनके कंट्रीज़ में जो एटीट्यूड है, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, वो कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। अब इस 4 स्टेंजा में वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? इन द 4 स्टेंजा पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द स्पीकर हिमसेल्फ हैड टू चेंज एंड लर्न इन ऑर्डर टू कॉम्प्लाई। मतलब इसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे वो सीख चुके हैं अलग अलग फेसेस को रखना और बनाना। आगे है, एंड आई हैव लर्नड टू लाफ विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट। I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि और उन्होंने क्या सीखा है? हंसना सीख लिया है दांतों से, विद ओनली माई टीथ, सिर्फ दांतों से, मतलब एक दिल से जो खुश होकर के हंसते हैं वो वाला नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हंस रहे हैं। एंड शेक हैंड्स विदाउट हर्ट, दिल नहीं मिल रहा है, मन तो नहीं है हाथ मिलाने का, मन तो नहीं है फ्रेंडशिप करने का, मन तो नहीं है ग्रीट करने का, लेकिन फिर भी मिला रहे हैं, सिर्फ हाथ मिला रहे हैं, हर्ट नहीं मिल रहा है। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय, और वो क्या कहना सीख गए हैं? गुड बाय कहना। वेन आई मीन गुड रेडियंस, रेडियंस मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति से छुटकारा पा लेते हो तो उसका मतलब होता है गुड रेडियंस। तो वो कह रहे हैं कि वो भी ये कहना गुड बाय कहना सीख गए हैं। कब? जब वो लोगों से मिलते हैं और वो जब चले जाते हैं तो ये भी अब खुश होने लगते हैं। टू से ग्लैड टू मीट यू, और वो क्या कहना सीख गए हैं कि आपसे मिल करके बहुत खुशी हुआ। जिनसे वो मिले हैं मिल करके कोई खुशी नहीं हुआ, बट फिर भी वो क्या कह रहे हैं? फिर भी वो क्या करें? ग्लैड टू मीट यू। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जबकि उनको एक्चुअल में कैसा लगा? बोर लगा। मतलब हम ये देख रहे हैं इस स्टेंजा में जो पोएट है वो हम लोग को ये बता रहे हैं कि रियलिस्टिक कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सारा का सारा फेक है, डुप्लीकेट है, एक हिडन फेस है कि वो अंदर से उसके बातों से बोर हो गए हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? नाइस टॉकिंग टू यू। उससे मिलकर के ग्लैड नहीं फील हुआ है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? ग्लैड टू मीट यू। तो यहाँ से हम लोग को इस स्टेंजा में ये पता चल रहा है पहले और ये 3rd और 4th स्टेंजा में कि पोएट ये बता रहे हैं कि अब
जो ये इस दुनिया है, जो ये कल्चर है, जो मॉडर्न कल्चर बन चुका है, जहाँ पे सारी चीज़ें फेक है, लोगों का स्माइल फेक है, लोगों का मिलना फेक है, लोगों का हंसना फेक है, वो सारी चीज़ें भी पोएट सीख चुके हैं। इन सारी चीज़ों को भी उन्होंने क्या किया, अडेप्ट कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट वन, बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी वेन आई वॉज लाइक यू। I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh for my laugh in the mirror, shows my teeth like a snake's bare fangs. अब आगे जो है वो राइटर जो है वो क्या कर रहे हैं, अब इस स्टेंजा में राइटर क्या कर रहे हैं, अब जितने भी चीज़ें उन्होंने बताया उसके उन सारे चीज़ों को वो लेकर के क्या कहते हैं, वो खुश नहीं है, इसलिए वो कह रहे बट बिलीव मी सन, विश्वास करो, आई वांट टू बी व्हाट आई यूज्ड टू बी, मतलब वो वही बनना चाहते हैं जो वो पहले थे, जो आज के मॉडर्न एरा में जो वो फेक स्माइल दे रहे हैं, एक सिर्फ हैंडशेक कर रहे हैं, बिना हार्टशेक नहीं हो रहा है, और तो इन सारी चीज़ों का उनको क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सैड है, और वो चाहते हैं कि वो पहले जैसे थे, जैसा कि आज उनका बच्चा है वैसे ही वो बन जाए, वो ऐसा चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग्स थिंग्स, अब कह रहे हैं वो कि वो इन सारी चीज़ों को वो भूल जाना चाहते हैं, जो चीज़ें इन्होंने सीखा है कि एक आज के सोसाइटी में, आज के मॉडर्न एज में वो अपने कंट्री में जैसा बिहेव कर रहे हैं, सारी चीज़ें फेक में, सारी चीज़ें हिडन में, उन सारी चीज़ों को वो छोड़ देना चाहते हैं, भुला देना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लव, और वो दोबारा से क्या सीखना चाहते हैं कि जैसे वो पहले हंसते थे वैसे ही वो फिर से हंसना सीखना चाहते हैं। हाउ टू लाफ फॉर माई लाफ इन द मिरर सोज ओनली माई टीथ लाइक स्नेक्स बेयर फैंग्स, और वो सीखना चाहते हैं कि कैसे वो हंसते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जब वो हंसते हैं तो जो उनकी दांतें दिखती है मिरर में, वो एक स्नेक के दांतों की तरह दिखता है। जब स्नेक पूरा मुंह खोलता है तो उसके जैसे दांत दिखते हैं ना जहरीले, वैसे दिखते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फेक स्माइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, और वो इन सारी चीज़ों को छोड़ करके एक रियल वाला लाफिंग सीखना चाहते हैं जो वो छोड़ चुके हैं। नाउ द लास्ट वन, सो मी सन how to laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you। अब वहाँ फिर से जो है वो अपने सन से कह रहे हैं कि सन जो तुम है वो हमको क्या सिखा दो, हंसना सिखा दो। show me how I used to laugh and smile, कि आप सिखा दो कि वो कैसे जो है वो हंस सकते हैं, कैसे जो है वो स्माइल कर सकते हैं। once upon a time when I was like you, जब कैसे वो हंसते थे, जब जो पोएट थे, जब वो अपने बच्चे की तरह, जैसे जब वो अपने बच्चे के एज के थे तो जिस तरह से वो हंसते थे, जिस तरह से वो स्माइल करते थे, वो सारी चीज़ें वो सीखना चाहते हैं। किससे सीखना चाहते हैं? अपने सन से सीखना चाहते हैं। सो वी कैन से दैट इन द लास्ट स्टेंजा ही कम्स क्लीन, ही वांट्स द सन टू शो हिम हाउ टू रिगेन हिज लॉस्ट इनोसेंस। मतलब कि वो अपने बेटे से कह रहे हैं, वो उनको सिखा दे कि जो इनोसेंस, जो अंदर का जो इनोसेंस है वो जो खो गया है उसको दोबारा से वो रिगेन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। हाउ टू लाफ एंड स्माइल लाइक इन द ओल्ड डेज, और जब वो जैसा कि वो पहले ओल्ड डेज में हंसा करते थे, स्माइल किया करते थे, वो वैसे बनना चाहते हैं। एंड वेन ही वॉज यंग एंड केयर फ्री एंड द कल्चर इनकरेज्ड ओपनेस्ट एंड ऑनेस्टी अ प्योर आइडेंटिटी, और जब वो यंग एज में थे तो जिस तरह की ऑनेस्टी, जिस तरह का ओपननेस मतलब होता है खुलापन, कि आप दिल से कर रहे हो, वह सारी चीज़ें जो है वो पोएट चाहते हैं। सो इस पोएम में हमने क्या देखा कि पहले जो पोएट है वो अपने सन को बताते हैं कि आज की जो दुनिया है वो कितना ज़्यादा फेक बन चुकी है, कि जो कुछ भी वो दिखाते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं वैसा रियलिस्टिक कुछ भी नहीं होता है। वो जो कुछ भी करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटस को देख करके करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं कि उनका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ सके। और ये चीज़ अब अगले के जो 4 स्टेंजास हैं उनमें से 4th स्टेंजा में और 3rd स्टेंजा में वो क्या बताते हैं, 3rd स्टेंजा में वो बताते हैं कि वो भी जो है ना इन सारी चीज़ों को, वो फेक स्माइल कैसे किया जाता है, अगर आप किसी फेक स्माइल कैसे किया जाता है, अगर आपको कोई नहीं भी पसंद हो फिर भी आप उसको कह रहे हो कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, अगर आपको उनकी बातों को सुन करके बहुत बुरा लगा फिर भी आप कह रहे नहीं आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें बताते हैं। फिर 6th स्टेंजा में वो ये बताते हैं
कि इन सारी चीज़ों के वो क्या है, वो छोड़ देना चाहते हैं, बोर हो चुके हैं पुरानी चीज़ों को, वो वापस से जो है अपने सन जैसे बनना चाहते हैं। जो सारी चीज़ें वो अपने जब वो यंग एज के थे, जब वो अपने बच्चे की उम्र के थे, तो वो भी जैसे इनोसेंट थे वैसा ही बनना चाहते हैं। और वो ये सारी बातें जो है फिर अपने सन को कहते हैं कि वो उनको दोबारा से ये सारी चीज़ें सिखा दे कि वो एक रियल लाफिंग जो होता है, एक रियल स्माइल जो होता है, वो कैसे किया जाता है। So this was in the lesson. I hope you have understand it very well. Thank you and have a nice day.